भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हम आए हैं किसान इंद्रजीत भाई के पास और इन्होंने भाइयों कई नई गन्ना प्रजाति लगा रखी हैं। उसमें एक गन्ना प्रजाति है कोलक 15201 जो लखनऊ से रिलीज वैरायटी है। और इन्होंने भाइयों और भी कई नई वैरायटी लगा रखी हैं जिसके बारे में टोटल जानकारी देंगे। और जो 15201 है भाइयों बाकी में कुछ गन्ना देखने लायक है और गन्ने की हाइट काफ़ी है। और भाइयों ये रिलीज़ अभी तक नहीं हुई है लेकिन रिलीज़ होने की संभावना है। और इसके बारे में किसान भाई ये कह रहे हैं कि पैदावार के मामले में वाकई में जो यूपी से रिलीज़ वैरायटी होती हैं उनमें नंबर 1 पर जा सकती है। ये इतनी बढ़िया वैरायटी है। तो इनसे ये जानकारी लेंगे कि कब लाए और कब की बुआई है। हाँ भाई अपना परिचय बता दीजिए पहले। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मेरा गांव है अहमदपुर देवीपुरा जी। देवीपुरा भी कह देते हैं अतरासी के पास जी। और जिला अमरोहा है जी। और ये जो वैरायटी है इसको मैंने पिछले साल ला के बोया था जी। तो लाया तो थोड़ी सी था मैं। कहाँ से लाए थे? इसको मैंने लखनऊ से मंगाया था। अच्छा। मेरे एक दोस्त रहते हैं वहाँ, उनसे मंगवाई थी मैंने ये। जी। तो इसमें खास तौर से क्या है कि ये मुझे देखने को आया इसमें बीमारी कम है बहुत। अच्छा। और ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। अच्छा। मजबूत वैरायटी है, मोटाई बहुत अच्छी दे रही है। और इसकी खास पहचान क्या है? गन्ना मोटा बहुत है। गन्ना मोटा काफी है और इसकी अच्छा गन्ने की लंबाई भी है। लंबाई भी सही है और मजबूत गन्ना अच्छा लगा है। ऊपर तक मोटा है गन्ना, गिरने में थोड़ा सा कम है नहीं? बिल्कुल मजबूत ये लगा है, भी एकदम सीधा खड़ा है। ये जोन सा टेढ़ा खड़ा ये भी ये क्या? हाँ ये 15201 है। जिनमें बांधने वालों ने बंधाई यहाँ पर सही नहीं कर पाते। अच्छा। उल्टा सीधा बांध दिया इन्होंने। अच्छा तो कब इसकी की बुआई वजह हो बता रहे इसे? ये बुआई करी थी मैंने 1 नवंबर में। अच्छा। सरसों बो दी थी इसमें। जी। तो सरसों बो के नवंबर की बुआई करी थी। तो सरसों काटने के बाद ही इसमें जो कुछ भी हुआ, वरना तो एकरा खड़ा था ये। अच्छा रिलीज होने का क्या मैटर है इसका? रिलीज हो सकती है? देखिए इसकी तैयारी चल रही है रिलीज होने की। जी। इसको लग रहा है, देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं। इसका नाम पहले से भी आ चुका था। हाँ जी। रिलीज होने के लिए जी। लेकिन पता नहीं क्या किस वजह से रही। लेकिन किसान भाई ये कहते हैं जिन्होंने भी लगा रखा है कि 16202 से नंबर 1 है ये। 16202 इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा। 16202 को तो पता नहीं कैसे उन्होंने रिलीज कर दिया। जी। और उसमें डुप्लीकेसी बहुत है, यहाँ डुप्लीकेसी नहीं है। हाँ 15201 में ज्यादा 15201 का डुप्लीकेट ही नहीं आया। उसका 16202 को पता नहीं कैसे कैसे हाँ, दे दिया। नहीं सही बात है। खास तौर से पहचान के बारे में बताऊँ आपको। इसका जो पहचान है ना, इसकी जड़ें मिलती रहेंगी आपको। हाँ, जड़ें नीचे से। ऊपर तक आधे तक जड़ें चली जाएंगी इसकी। अच्छा। ये सबसे बड़ी पहचान है। और थोड़ा बैंगनी कलर है। कलर थोड़ा बैंगनी है, गन्ने के पास ऊपर भी और अगोले पे भी। अच्छा। और पत्ती आराम से हल्की छुट जाती है। देखो लागत के बारे में बताओ क्योंकि लागत सबसे पहला है। देखिए मैं और लोगों से अलग तरीके से खेती करता हूँ जी। असल में मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में ना हम लोग एक टूटे पड़े हैं यूरिया के ऊपर। जी। हम सारे यूरिया पे खेती करना चाहते हैं। जी। और यूरिया पे खेती करने का मतलब जमीन को खराब करना। जी। तो हमारी एक सोच रही है कि हम ये तो जमीन बच जाए हमारी, पहले तो सबसे पहले जमीन बचे जी। और उसके बाद हमें प्रोडक्शन मिले। जी। तो उसके लिए हमने केमिकल को रोकना पड़ा है। जी। हल्का केमिकल, सबसे कम केमिकल लगाते हैं हम। यूरिया 1 या 2 बस, उससे ज्यादा नहीं। जी। और एक बार NPK लगाते हैं। मिट्टी चढ़ी हुई नहीं है, कोई इसमें खाद ऊपर डला हुआ नहीं है। जी। मैं ज्यादातर करता हूँ देसी चीजों पे। एक धारणा है उसमें कि जो आप खेत में से निकाल लो उसका कुछ हिस्सा खेत में जरूर छोड़ दो। जी। यानी कि आप भी खुद अगर मान लो आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ खाने को शरीर में चाहिए। जी। तो वही हमारी जमीन मांगती है। जी। तो जमीन को हम क्या देते हैं कि हम जो सरसों इसमें से बोई थी मैंने, जी। उस सरसों को निकाला। जी। निकाल के उस सरसों को जो तेल पिड़वाया तो वो तो हमने घर में यूज कर लिया। जी। जो उसकी खली बचती है, जी। उस खली को हम बेचते नहीं ना, पशुओं को खिलाते। हमारी गायें उसको खाती नहीं है। जी। हम सारी खली धीरे धीरे करके इसी खेतों में चलाते हैं वापस। अच्छा। उसमें क्या क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन होता है, जी। फास्फोरस होता है जी। और पोटास होता है। जी। जिसको हम NPK के रूप में देते हैं। जी। तो ये नेचुरल रूप में चला गया। जी। उसके साथ ही उसके अंदर बोरोन होता है, जी। पोटास होता है जी। और एक और तत्व होता है। यानी कि 6 तत्व उसको मिल गए उस नेचुरल चीज में। जी। और हमारी लागत बच गई, जो हमने निकाला था उसी में से उसको दे दिया। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी जमीन मिट्टी बढ़िया हो गई, केंचुआ बढ़ गया। इसमें केंचुआ की मात्रा ज्यादा आ रही है। क्योंकि इसमें हम केमिकल कम डालते हैं तो केंचुआ ऑटोमेटिक बन रहा है। अच्छा टोटल गन्ने में यही काम करते मैं हो? सारे गन्नों में ज्यादातर यही काम करता हूँ और साथ में चलाता हूँ इसमें वो ये हमारा रहता है एक डीकम्पोजर के साथ में जीवामृत। जी। जीवामृत चलाता हूँ या सरसों की खल चलाता हूँ। अच्छा। इससे हमारी मिट्टी बचेगी और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जी। तो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा हमारा तो लागत कम हो जाएगी। जी। और देखिए एक रूल है, जब हम पढ़े लिखे हैं तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। जी। एक रूल है कि जो प्रॉफिट होता है हमारा जी।
जो इनपुट होता है, जो आउटपुट में से इनपुट को घटा देंगे तभी प्रॉफिट बनेगा। सही बात और है। हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट तो ज़्यादा कर रहे हैं और आउटपुट हमारा कम है। तो उस हिसाब से चलो एक चीज़ बताओ, जैसे आपने इतनी नॉर्मल लागत में 15,201 आप ये बता रहे हैं कि हमने अच्छा कर रखा, लेकिन कमेंट में जो किसान भाई बताते हैं कि दवाई तो जरूर लगाई होगी कोई सी। हाँ, कोराजन लगाई थी मैंने। कोराजन चूंकि 38 में लगाते तो इसलिए कोराजन पहले ही डोज में लगा दी थी यहाँ पर। कोराजन पहले से ही लगाते हो? पहले से, हाँ 2-3 साल से लगा रहे हैं, उससे पहले नहीं लगाते थे। अच्छा, लेकिन जैसे उसको हटाएंगे, हम छोड़ देंगे उसको कोराजन को, क्योंकि वैरायटी चेंज हो रही है। वैरायटी चेंज हो जाएगी तो कोराजन को छोड़ देंगे। तो 15,201 लाभ देगी किसान भाइयों को या नहीं? जितने यूपी की हमारी ये सर्टिफाइड वैरायटियां हैं या यूपी की जितनी रिकमेंडेड वैरायटियां हैं जो यहाँ से पास करी, उनमें अभी तक की वैरायटियों 15,201 का अच्छा निकल के आया जी। बहुत सारे किसान 13,235 बोल रहे हैं, 50 से ऊपर नहीं जाती जी। बिल्कुल ट्राई करके छोड़ दी। 14,201 है, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ नहीं पहुँचती जी। 15,023 में नुकसान बहुत है। हाँ जी। तो ये उन सब चीजों से बची हुई है जी, ना तो इसमें नुकसान है। हाँ। बिल्कुल किसी तरह कोई गन्ना कुछ मोटाई भी 38 जैसा और लंबाई भी 38 जैसी है। 38 से मोटाई आ रही है और अंगोला बिल्कुल हरापन है, कोरी अच्छी है और अंगोला हरा है बिल्कुल। अच्छा, कुछ किसान भाई यार जो 15,201 की बुआई करना चाहें तो आप उपलब्ध करवा सकते हैं? हाँ, 15,201 जिस किसान भाई को चाहिएगा मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। ओरिजिनल की गारंटी है? बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल की गारंटी है। अच्छा, लखनऊ से ही लाए थे आप? बिल्कुल लखनऊ से। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। मेरा नंबर है 84,496 जी 90,860 जी, और दूसरा नंबर है 93,680 45,721। कोई भी भाई इस पर संपर्क कर सकता है और आके देख सकता है। पहले देख लो, उसको भरोसा हो कि हाँ ये वास्तव में ओरिजिनल है तो ले लो। सही और लगता है उनको डुप्लीकेट है तो फिर हम जिम्मेदार हैं अपनी। नहीं, सही बात है। ओरिजिनल की गारंटी ले रहे हैं किसान भाई, पहले जांचें परखें और जब रेट के बारे में पूछें, और रेटों को भी किसान भाई ये कह रहे हैं कि सही रेटों में उपलब्ध करवाएंगे। आप बताइए। बाजार से सबसे सस्ता। अच्छा। और जो हमारी जो मिल योग्य गन्ना उससे कुछ अलग थोड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जी। सही बात, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। आपको सही रेटों में आप लोगों को दे दिया जाएगा। सबसे सस्ता अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो भाइयों देख लो, अगर किसी किसान भाई को अच्छा वैरायटी और बताइएगा, टोटल कितनी है मेरे पास? 20-21 वैरायटी है। लगभग 12-13 वैरायटी तो यूपी की हैं जी। सभी वैरायटी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। 15,023 है, 14,201 है, 15,201 है, 16,202 भी मिल जाएगी आपको। 15,466 है, और ये आपकी चलो सर जितनी वैरायटी है, 8 वैरायटी मेरे पास दक्षिण की हैं जी। 0517 है, 13,374 है, 11,015 है, 11,082 है, 18,009 है, और एक नई वैरायटी बिल्कुल अभी आई है, थोड़ी सी है मेरे पास, वो ज़्यादा बाद में मिल जाएगी। 18,061 है, बहुत अच्छी वैरायटी है वो, अभी सैंपल के लिए मंगाई थी मैंने। अच्छा। वो अच्छी वैरायटी वो भी मिल जाएगी। और 86,032 है। सब वैरायटी सही रेटों पर किसान भाइयों को, सब वैरायटियाँ सही रेटों पर मिल जाएंगी। और ओरिजिनल का मैटर जो है, ओरिजिनल मिलेंगी सारी की सारी प्योर, क्योंकि यहाँ किसानों के साथ बहुत छलावा हो रहा है और हमें छलावे को रोकना है। नहीं, सही बात, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम छलावे को रोकें। तो भाई किसी को भी चाहिए नई गन्ना वैरायटी तो इन भाई से संपर्क करें, और 15,201 के लिए ये वीडियो बनाई है। आप इनसे संपर्क करें और खेत में आकर देखें, ओरिजिनल की गारंटी ले रहे हैं, और बिल्कुल प्रमाणित करके आपको बीज दिया जाएगा कि कहाँ से ये लेकर आए हैं, और खेत में देख के लागत कितनी आई ये भी बताएंगे, और ये भी देखें कोई कीट या रोग तो नहीं है। सही बात है नहीं? और ये देखिए उधर आपको ड्रम भी चमक रहे होंगे, बिल्कुल जैविक तरीके से खेती करते हैं, लेकिन कोराजन एक बार जरूर लगाते हैं। तो भाइयों किसी को बीज चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।